आइए हम आज एक ऐसी संस्था के बारे में बताएंगे जो ज़िले में तो एक ही होता है, हर ज़िले में। और इस संस्था का नाम होता है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा बेरोजगार होते हैं उनको हम यहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। बताई जाती है कि यहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। यह सेंट्रल बैंक द्वारा संचालित है, आरसेटी है, जिसको रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी ट्रेनिंगें होती हैं वह निःशुल्क होती हैं। आइए हम अंदर चलकर ये जानकारी लेते हैं कि क्या यहाँ पर ट्रेनिंग कैसी होती है और किस प्रकार की होती है। क्या यह ट्रेनिंग निःशुल्क होती है कि क्या इसका प्रक्रिया होता है। आइए चल के हम कुछ ट्रेनीज़ से पूछते हैं कि इस ट्रेनीज़ में क्या सुविधाएं दी जाती हैं और क्या किस तरह के प्रशिक्षण हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रशिक्षार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं और सकुशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर, यहाँ पर किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है? यहाँ पे आरसीटी में बच्चे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पर 30 दिनों का ये रहता है और फुल डे कोर्स चलता है यहाँ पे। यहाँ पर सर ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाती है कि पैसा भी लगता है? निःशुल्क है, 1 रुपया भी बच्चों का नहीं रहता है। और ऊपर से इनका रहना खाना सारी चीज़ें निःशुल्क रहती हैं और साथ में इनको कॉपी पेन भी दिया जाता है। भोजन भी यहाँ पर व्यवस्था निःशुल्क है? निःशुल्क है। देखिए यहाँ पर ये ज़िले में एक ऐसी यह संस्था है, ये शायद हर ज़िले में पाई जाती है सर? हर ज़िले में जो भी इसके ज़िले के लीडिंग बैंक होते हैं वो संचालित करते हैं इसको। तो इस ज़िले में, देवरिया ज़िले में लीडिंग बैंक सेंट्रल बैंक है? सेंट्रल बैंक है, इसलिए सेंट्रल बैंक यहाँ पे संचालित। इसीलिए इस संस्था का नाम भी सेंट आरसेटी के नाम से प्रसिद्ध है। आइए हम कुछ प्रशिक्षार्थियों से जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे हम बात करें और बात करने के बाद ये जानें कि क्या इनको कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको किस चीज़ की सुविधा दी जा रही है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? प्रिंस विश्वकर्मा। कहाँ से हैं? पिपराइज। पिपराइज किस जिले में पड़ता है ये? देवरिया में सर। देवरिया में। तो आप किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है सर। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ये कितने दिन की ट्रेनिंग है? 30 दिन की ट्रेनिंग है सर। 31 दिन की ट्रेनिंग है। अच्छा, इस ट्रेनिंग में आपको क्या लाभ होगा? कैसे आप इसको देखते हैं इस ट्रेनिंग को? ट्रेनिंग में सर टैली के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में सर हमको जानकारी मिलेगा सर। अच्छा, इस ट्रेनिंग का मेन मोटो क्या है, मतलब मेन उद्देश्य क्या है? सर ये ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य है कि हम इसको सीख करके कोई अपना कारोबार कर सकते। मतलब स्वरोजगार की ओर आप अग्रसरित हो रहे हैं, स्वरोजगार की ओर ये प्रेरणा दे रही है। ये ट्रेनिंग आपको किस चीज़ की प्रेरणा दे रही है? स्वरोजगार की ट्रेनिंग। स्वरोजगार की तरफ से, मतलब आप अपना रोजगार भी यह कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के द्वारा। यस सर। क्योंकि इस ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो कैसा होता है, क्या कहाँ से होता है? चलिए ठीक है, आइए दूसरे से भी पूछते हैं। चलिए, क्या नाम है बेटा आपका? शोभा मौर्य। शोभा मौर्य। क्या ये किस प्रकार की ट्रेनिंग आप ले रही हो? कैसी ट्रेनिंग ले रही हो? कंप्यूटर अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग ट्रेनिंग ले रही हो। ये कितने दिन की है? 30 दिन की। 30 दिन की है। यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कुछ बताएंगी? यहाँ की व्यवस्था सबसे मतलब अच्छी है। यहाँ फ्री में निःशुल्क शिक्षा मतलब हम लोग को मिलती है कंप्यूटर करने की। यहाँ खाने की व्यवस्था सब फ्री होता है सरकार द्वारा। रहना भी यहाँ पर फ्री है? रहना भी फ्री है। अच्छा, जिले में दूर दराज से अगर प्रशिक्षार्थी आते हैं तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था निःशुल्क है? निःशुल्क है। हाँ, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा अंतिम दिन? हाँ मिलता है। मिलता है। हाँ। परीक्षाएं भी होंगी? हाँ अंतिम दिन होंगी? हाँ होता है। अच्छा, ये क्या कर रही हो बेटा आप? सब लेजर बना रहे हैं। क्या बना रही हो? लेजर। टैली में। टैली में क्या बना रही हो? लेजर। लेजर बना रही हो। अच्छा अच्छा, चलिए, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं कि बच्चे कंप्यूटर पर अपना ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और मुझे जहाँ तक इस संस्था के बारे में जानकारी हुआ, यह संस्था निःशुल्क ट्रेनिंग देती है। क्योंकि बच्चे जो भी हैं, जो 18 से 45 साल के बीच में जो युवा बेरोजगार हैं, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग के साथ
स्वरोजगार की ओर, अपने रोजगार की ओर आगे बढ़ने की ओर अग्रसरित करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण मंत्रालय इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है कि जो लीडिंग बैंकों को अपना ट्रेनिंग देने, अपने बैंक के द्वारा ये संस्था को चलाने के लिए और चलाने के साथ साथ बढ़िया फैसिलिटी देने के लिए अग्रसरित कर रहा है।